उधर छात्र आंदोलन के समर्थन में देश के अलग अलग शहरों में चल रहे प्रदर्शनों के बीच बिहार के कटिहार में हंगामा हो गया। डीएम ऑफिस का घेराव करने पहुंचे छात्र पुलिस वालों से वहां भिड़ गए। कुछ छात्रों ने पथराव भी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ा। खदेड़े जाने के बाद छात्रों ने फिर से पथराव किया। छात्रों में से कुछ ने और छात्रों के आंदोलन और नीट पेपर लीक मामले को लेकर सैकड़ों छात्र वहां कटिहार में नगर भवन के पास इकट्ठा हुए थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। डीएम ऑफिस तक मार्च निकाला। एसपी ने बताया कि डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शनकारी छात्रों ने बिना अनुमति के धरना देने की कोशिश की। उन्हें रोका गया, वहां से जाने के लिए कहा गया। इजाजत लेने के बाद ही धरना प्रदर्शन करने की उन्हें सलाह दी गई, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र अड़ गए और डीएम ऑफिस के बाहर डट गए। उनमें कुछ प्रदर्शनकारियों ने डीएम ऑफिस के गेट पर पथराव शुरू कर दिया। ईंटें बरसाई गईं, सड़क पर पड़े पत्थरों को उठाकर गेट पर दे मारा। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला। प्रदर्शनकारी छात्रों को वहां फिर दौड़ा दिया। डीएम ऑफिस के गेट के सामने से उन्हें खदेड़ दिया गया। पथराव कर रहे छात्रों पर लाठियां भी चला दी गईं। पुलिस की लाठियों से बचने के लिए वो छात्र बेतहाशा दौड़े, पूरी ताकत से दौड़े। कुछ सड़क पर गिर पड़े, कुछ ने आसपास की दुकानों में छिपने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी छात्रों को दौड़ाने के बाद पुलिस वाले जैसे ही पीछे हुए, कुछ छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस वालों की तरफ उन्होंने पत्थर चला दिए। धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग इस्तीफा चाहते हैं बस। अच्छा, तो इस तरह से उग्र प्रदर्शन करने से ये अरे तो अच्छे से हम लोग इतने अच्छे से हंगर स्ट्राइक पे हैं। सोनम वांगचुक आज 25 डेज हो गया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो आखिर हम लोग तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। 1 घंटे तक डीएम ऑफिस के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच गहमा गहमी का यह माहौल बना रहा। हालांकि पुलिस के सख्ती दिखाने के बाद छात्र लौट गए। माहौल शांत होने के बाद डीएम दफ्तर के गेट के सामने ईंट और पत्थर के टुकड़े पड़े दिखे। कुछ छात्रों के जूते चप्पल पड़े दिखे। कटिहार जो नगर भवन है, वहां से छात्र का यह आंदोलन शुरू हुआ। धीरे धीरे पूरा समानालय के आप तस्वीर देख सकते हैं। और इस बवाल के बाद पुलिस वालों ने वहां घेरेबंदी कर दी। जिले के एसपी भी पहुंच गए। डीएम आशुतोष द्विवेदी भी दफ्तर से बाहर निकले और पुलिस के साथ फ्लैग मार्च किया। ऐसे थे जो उसमें जो असामाजिक तत्व थे जो भीड़ में शामिल थे। हम लोग के पास फोटोग्राफ है, हम लोग के पास वीडियोग्राफ है और सब लोग को आइडेंटिफाई करके हम लोग विधिक कार्रवाई भी करेंगे। उनको आइडेंटिफाई किया भी जा रहा है। एसपी ने बताया प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लाठीचार्ज से पहले समझाने की कोशिश की गई थी। प्रयोग करने के पहले बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि उनका जो ये मजमा है वो इलीगल है, वो यहाँ से डिस्पर्स हो जाए, बट वो डिस्पर्स नहीं हुए और उनमें से कुछ के द्वारा पत्थरबाजी की गई। उसके जवाब में पुलिस के द्वारा उन्हें खदेड़ा गया। हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन ने डीएम ऑफिस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। बिहार के दरभंगा में भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीटा। प्रदर्शनकारी छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए वहां दरभंगा में भी सड़क पर उतरे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटाना शुरू कर दिया। उसने कानून व्यवस्था के बिगड़ने का हवाला दिया तो प्रदर्शनकारी भड़क गए। पुलिस वालों पर भी उनमें से कुछ ने पथराव कर दिया। अब पत्थरबाजी शुरू हुई तो पुलिस एक्शन में आ गई। पत्थर बरसा रहे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने में जुट गई। कई छात्रों पर उसने लाठियां भांज दी। पुलिस की इस कार्रवाई से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जो प्रदर्शनकारी जवानों पर पत्थर बरसा रहे थे वो भागने लग गए। कई जवान उनके पीछे दौड़ पड़े। पूरा इलाका एक जंग के मैदान जैसा बन गया। पुलिस ने ज्यादातर छात्रों को वहां से फिर खदेड़ दिया। कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने कई ने उनमें पत्थरबाजी भी की। वाला विद्यार्थी नहीं लगता। पत्थरों की बारिश में कई जवानों को चोट लगी। इसके बाद ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की। थोड़ी देर में पुलिस ने पूरी सड़क को खाली करा लिया। इसी तरह पटना में भी भिड़ंत हुई। पटना कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं।
बड़ी संख्या में छात्र पटना कॉलेज के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। कुछ ही देर में छात्रों का वहां भी प्रदर्शन बेकाबू हो गया। भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। पुलिस ने उन छात्रों को हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो छात्र वहां से नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस वाले छात्रों पर लाठियां बरसाते दिखे, सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारते दिखे। वहां भी अफरा तफरी मच गई, सड़क पर जाम लग गया। कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले पटना कॉलेज के बाहर छात्रों की भारी भीड़ थी। सभी छात्रों ने एक सुर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। जोर जोर से नारे लगा रहे थे वो। देखते ही देखते छात्रों की संख्या बढ़ती चली गई। इसे देखते हुए पुलिस वहां पहुंच गई। सीआईएसएफ के जवान वहां पहुंच गए। उन्होंने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माने। वो पुलिस से भिड़ने तक को तैयार हो गए। इसके बाद पुलिस ने छात्रों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। तो जगह जगह देश में कई जगह ये प्रदर्शन होते दिख रहे हैं। 100 बात की एक बात यह कि चाहे अपने बच्चे हों या देश के बच्चे हों, जब वो अपनी सुनाने पर आ जाएं तो सुनना तो पड़ता ही है। घरों में भी लोगों को अब सुनना होगा। सरकार को सुनने को कहा जा रहा है बच्चों की, लेकिन घरों में भी सुनना होगा। पहली बात तो जब वो सुनाने पर ही आ गए तो उनको बच्चा बोलना तो छोड़ ही दो, बच्चे नहीं है वो। और वो हमें नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? और आप फिर वही बात कर रहे हो कि उनकी बात तो ठीक है, लेकिन ये तरीका नहीं होता बात करने का। क्या तरीका नहीं होता बात करने का? क्योंकि जब आप नहीं सुना पाए थे अपने टाइम में, तो अब आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्या कि वो आपको कैसे सुना सकते हैं? और फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो क्या आप हाथ उठा दोगे उन पर कि गाली कैसे दे दी, बदतमीजी कैसे कर दी? अरे आईने में हकीकत देख लो। आप नहीं बता सकते उनको कि तमीज क्या होती है। सर झुकाकर कबूल करना आपके लिए तमीज होती होगी। वो नहीं मानते तो नहीं मानते। वो आपको गाली दे रहे हैं तो नसीहतें क्यों देते फिर रहे उनको? ये सोचो ना कि क्यों गाली दे रहे हैं। आगे बढ़ने का रास्ता क्या दिया था आपने उनको? हर चीज का इंतजाम, इम्तिहान बनाकर रख दिया उनके लिए। हर चीज का कुछ भी हासिल करना है तो 12-12, 14-14 घंटे घिसते रहो, दिन रात, सालों साल किताबों में पढ़े रहो। और फिर एक एग्जाम देना है जिसमें इतने नंबर लाने हैं कि आधे आधे नंबर से पूरा पूरा सपना ही खत्म हो जाता है कि बेटा 10वीं में रातें काली कर ले, इतने नंबर आ जाएंगे तो ये सब्जेक्ट मिल जाएगा, फिर पूरी लाइफ सेट है। फिर भेड़ बकरियों की तरह बैठकर कोचिंग में सारे घर की कमाई फूंक कर तैयारी के नाम पर फिर रातें काली करने में लग जा, क्योंकि 12वीं में इतने नंबर आ जाएंगे तो यह कोर्स मिल जाएगा, फिर पूरी लाइफ सेट है। फिर कोचिंग की चक्की में पिसता रहे दिन रात और एडमिशन का एग्जाम दे देकर अपना खून जलाकर इसमें इतने नंबर आ जाएंगे तो यह डिग्री मिल जाएगी, फिर पूरी लाइफ सेट है। फिर नौकरी के लिए एग्जाम देने के लिए फिर कोचिंग में जा। और याद रखना, तेरी कोचिंग के लिए बैंक की एफडी तोड़वा रहे हैं, मुंह मत काला करवाना। इतने नंबर लाना कि नौकरी मिल जाए और लाइफ सेट हो जाए। नहीं हो पाता एक अटेम्प्ट में तो फिर निकालो किताबें और लग जाओ इस बार 16-16 घंटे। फिर नहीं हो पाता तो फिर एक और अटेम्प्ट दे दो, लाइफ सेट हो जाएगी। अरे लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी कहते हुए अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट दिलवाए जा रहे हो और खुद से पेपर नहीं करवाया जा रहा है एक अटेम्प्ट में। खुद को पेपर करवाने के लिए 2-2, 3-3 अटेम्प्ट लग रहे हैं और उनसे कहते हो कितने अटेम्प्ट में पास किया। क्या कर रहे थे 80 साल तक? इतने स्कूल कॉलेज खुद ने बनाए नहीं कि पढ़ा सको, और कह रहे हो कि हर एक सीट के लिए 100 लोग दौड़ लगाओ और जीत कर दिखाओ। हर एक नौकरी के लिए 1000 लोग दौड़ लगाओ, और जो लगा भी लेते हैं उनको कह देते हो कि अभी नहीं बाद में आना। और फिर कह रहे हो वो गाली क्यों दे रहे हैं? अरे अभी तो लाठी खाने के बाद भी हंसते हंसते गाली दे रहे हैं, अभी तो गाने गा गा कर गाली दे रहे हैं, अभी तो लाठी मारने वालों के भी मीम बना बना कर गाली दे रहे हैं। सुनो तो सही क्या कह रहे हैं। एक पीढ़ी आई है जो सीधा मुंह पर बोल रही है, मुंह पर। आप अपने आप को इशारे पढ़ने का इतना मास्टर मानते हो कि सीधा कोई मुंह पर बोल दे तो आपको सुनाई नहीं दे रहा। किसको मार रहे हो? अपने बच्चे हैं, साजिश नहीं हो रही है। किसको सावधान कर रहे हो? अपने बच्चे हैं, कोई बरगला नहीं रहा है। हां हमें गाली दे रहे हैं, हां नेताओं को गाली दे रहे हैं, हां सरकार को गाली दे रहे हैं, हां पुलिस को गाली दे रहे हैं, हां मीडिया को गाली दे रहे हैं, हां कोर्ट को भी गाली दे रहे हैं। तो और किससे बोलेंगे जब कुछ बोलना होगा? और किससे मांगेंगे जब मांगना होगा? अच्छा है ना कि बोल रहे हैं, सुनो उनकी, सुनो, अपनी मत गिनाने लग जाओ कि ये दिया वो दिया। अरे कोई एहसान नहीं किया उनको पैदा करके, किसी ने एप्लीकेशन नहीं लगाई थी आपके यहां पैदा होने की। हमारे हैं, किसी और के नहीं है।
बोल रहे हैं तो आईना ही तो दिखा रहे हैं कि करके क्या रखा है हमने यहां जो उनको बोलना पड़ रहा है। उनको मत बोलो कि आवाज नीची करें, अपनी नजरें नीची करो कि उनको आवाज ऊंची क्यों करनी पड़ रही है। अरे गर्व करो अपनी नई नस्ल पर, फख्र करो कि औलाद की रीढ़ सीधी है। और सुना रहे हैं तो तमतमाओ नहीं, अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, उड़ जाता है तो खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं। नहीं तो उन्हीं से सीख लो, उन्हीं से सीख लो कि कैसे सुना जाता है जब कोई गाली दे तो। क्या कहा था उनको? कॉकरोच बोला था ना। और उन्होंने क्या कहा? बोला हां हम कॉकरोच हैं, हम हैं कॉकरोच। कुछ भी कह लो, इनको खून तो हमारा ही है, क्योंकि जब खून उबाल मारता है तो अपनी पहचान बताता है। यह खून हमारा ही है, क्योंकि जब जब हमारे बड़ों के खून में उबाल आया तब तब उनके लबों पर भी हसरत मोहानी के यही 2 शब्द थे। आपके खून में भी जब जब उबाल आया आपके लबों पर भी हसरत मोहानी के यही 2 शब्द थे, और इनके लबों पर भी हसरत मोहानी के वही 2 शब्द हैं, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद था, इंकलाब जिंदाबाद है, इंकलाब जिंदाबाद रहेगा। 100 बात की एक बात। इधर संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट परिसर में वकीलों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। जिस तरह का व्यवहार उन्होंने देश के नागरिकों के साथ, स्पेशली जो यंग लोग हैं उनके साथ जो किया है, संविधान उसकी अनुमति नहीं देता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भीम आर्मी से जुड़े छात्रों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन को देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में वकीलों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की।